JJN न्यूज में आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद है, जहां की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से यहां पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हिंदू नागरिक लगभग 28 नागरिकों को मार दिया गया, और इसको लेकर पूरे देश में जहां आक्रोश है, वहीं हल्द्वानी में भी इसका आक्रोश देखने को बुद्ध पार्क में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक समाज श्रेष्ठ समाज की ओर से आज यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। चलिए, कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम योगिता बनोला है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और इस समय जो पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जो इस्लामिक आतंकवादियों ने जो वहां पर अपने रणनीतियों को पूरा किया है, वो हम लोगों के अंदर, हम सभी हिंदुओं के अंदर वो एक प्रश्न है कि वो वहाँ पे आए कैसे। हिंदुओं का जब कोई अंदर है, जब कोई घुसपैठी मेरे को लगता है कि कोई ना कोई अंदर ऐसा है जो षड्यंत्र रच के उन लोगों को उन्होंने बुलाया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको हल्के में ना लिया जाए। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये पुलवामा का जब आवेश ना ले ले, तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी वहाँ पे इस्लामिक आतंकवादी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी, सजा नहीं केवल मौत की सजा दी जाए। जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर कई टूरिस्ट जाते हैं, तब से उन पर हमला करना, कितना आपको ये विभत्स घटना लगती है? देखिए, हम सभी हिंदूवादियों के, हम सब हिंदूवासियों की जो है इस समय आत्मा जो है अंदर से झकझोर चुकी है। हम लोग टूट चुके हैं कि सैलानी 28 सैलानी टूरिस्ट जो है वहाँ पे से चले गए। किसी की 6 महीने पहले शादी हुई थी, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। आज 6 दिन शादी पहले हुई थी। तो हम लोग सरकार से यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सरकार है कहाँ, वो क्या कर रही है। आज तक बंगाल में हुआ, हमारे बंगाल में की आग अभी तो हमारे जम्मू कश्मीर में ये हुआ। मतलब कहीं ना कहीं सरकार से ढील हो रही है और वो शक्ति से नहीं है। अगर वो शक्ति करती तो ये आतंकवादी है, जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जांच पड़ताल की जाए और सख्ती से देखा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही पता लगा ये अटैक हुआ, जैसे ही इस्लामिक आतंकवादियों ने वहाँ पे आतंक फैलाया, उसके बाद देखा गया कि वहाँ पे जो फुटपाथ में रेडी लगाए करते थे वो वहाँ से गायब हो गए। पता किया जाए वो गए कहाँ हैं, क्यों वहाँ से साफ हो गए। जबकि जब कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि वो भी इस्लामिक आतंकवाद में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ से गायब हो गए हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इनके जांच की जाए। ये जो जहाँ से गायब हो गए हैं वो गए कहाँ हैं, उनकी जांच की जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़े फैसले इस पर लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कहा गया है कि वहाँ से पाकिस्तान पे जल का जो है वो, मैं कहती हूँ कि हमारी सरकार ने, अगर हमारे माननीय पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी ने अगर यह निर्णय आज पहले ले लिया होता तो शायद ये नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान पे हमारी तरफ से, जो हमारे देश से जो जल जाता है और जो भी सामग्री जाती है, वो यहाँ से बंद कर दी जाए और उन लोगों को पानी के लिए तड़पा दिया जाए। जिस तरीके से उन्होंने हमारे 27 सैलानी, हमारे हिंदू भाई बहनों को मौत के घाट उतारा है, उनके 27,000 जाए, तब जाके हम भारतवासियों को सुकून मिलेगा। चलिए, मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? सुमन वाशनी। जिस तरह से आज आपने आतंकियों के खिलाफ यहाँ पे पुतला दहन किया है, इतनी अमानवीय घटना जम्मू कश्मीर में घटित हुई है, पूरा देश झकझोर चुका है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है ना, हुआ तो बहुत ही गलत है और ये कभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है पहली बार हुआ है, ये होता ही रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक ऐसा कदम लेना चाहिए। जगह जगह पे इतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि बाहर से अगर कोई आ रहा है तो भी ऐसे ही कैसे आया था। हमारे इंडिया में तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है, इतना कितने घर बर्बाद हो गए, देखो कितने बच्चे अनाथ हो गए, बहुत कुछ गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए। ये अभी भी कहीं पे भी हो सकता है। तो इसके लिए पहले से ही प्रधानमंत्री जी को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जब वो हमें नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारे यहाँ से भी कड़ी से कड़ी उनको ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे वो डरे कि हमें करने से पहले हमें सजाएं मिलेंगी, क्योंकि छोड़ना तो बिल्कुल ही गलत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से पहलगाम में इतनी अमानवीय घटना घटित हुई है, धर्म पूछकर मारा गया है, कितना आक्रोश है? पहलगाम में जिस तरह से इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं, सैलानियों से नाम पूछ कर उनकी पैंटें उतराकर कलमा पढ़ने के नाम पर किसी हिंदू को उनके बच्चों के सामने, किसी हिंदू को उनकी पत्नियों के सामने जिस तरह से गोलियां मारकर नरसंहार किया है, ये किसी भी भाषा में दुर्भाग्यपूर्ण कहने लायक योग नहीं है। अब भारतवासियों में बहुत क्रोध है, इसलिए हमारी भारत सरकार से डिमांड है कि इस्लामिक आतंकवादियों को चुन चुन कर
मौत के घाट उतारकर जहन्नुम भेजे का कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 5 बड़े फैसले इस घटना के बाद लिए हैं, उस फैसलों को किस तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से फैसले लिए गए हैं, स्वागत योग्य फैसले हैं। जिस तरह से भारत से उनके दूतावास को बंद करना, बाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर को बंद करना और पाकिस्तान नागरिकों को यहाँ से जाने के लिए कहना, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जल का समझौता रद्द कर देना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कूटनीति के साथ साथ पाकिस्तान को कूटनीति भी सिखाना होगा। आज आपने पुतला दहन यहाँ पर किया है, मांग क्या की गई है? मांग यही है भारत सरकार से कि बिना देर किए ये सारी कूटनीतियाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन कूटनीति के साथ साथ कूटनीति भी चालू करें और इस्लामिक आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारकर उनको जहन्नुम भेजने का कार्य करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में इतनी विभत्स घटना घटित हुई है, 28 नागरिकों को मार दिया गया है, किसी की 6 दिन पहले शादी हुई, धर्म पूछकर ये घटना जो है वो घटित हुई है, हिंदुओं में कितना आक्रोश है? ये घटना पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के जो सनातनी है हिंदू, उनको झकझोर के रख दिया है। ये ऐसी घटना ही है, इसके कड़े शब्दों में निंदा नहीं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पूरा देश इससे आहत है, पूरा सनातन इससे आहत है, पूरे देश के हिंदू इससे आहत है। और ये बड़ा आश्चर्य है कि धर्म पूछ के जो हमले हुए, धर्म पूछ के जान ली गई। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, मैं कहना चाहता हूँ खुले शब्दों में, आतंकवाद की जात होती है जो कि इस्लामी आतंकवाद। ये पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद फैला हुआ है और हिंदुओं को जगह जगह, चाहे बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे अपने कई देशों में ऐसे इस्लामी आतंकवाद फैला है जो हिंदुओं को कत्लेआम कर रहा है और जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे कश्मीर के पहलगांव में हुआ। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अगर देश की सरकार इसमें सचेत है, और मैं और निवेदन करना चाहूँगा हिंदुओं के इस मंच से, निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, जो आपने कूटनीति अपनाई है, उनका हुक्का पानी बंद किया, लेकिन आज देश चाहता है, आज हिंदू चाहता है, सनातनी चाहता है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हो और सीधा हमला हो और पाकिस्तान को, इस आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाए। हुक्का पानी बंद होने से कुछ नहीं होगा, सीधा अटैक चाहता है। ये देश का एक एक नागरिक चाहता है कि इस समय पाकिस्तान को मुंह तोड़ भरपूर उन पे हमला हो, जिसको नस्ता मूत कर दिया जाए। ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। और उन जो इस घटना में आहत हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, हम उनको अपने विनम्र शब्दों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक समाज से समाज की ओर से आज यहाँ पे आतंकवाद का पुतला साथ ही मांग की गई कि जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के मासूम 28 नागरिकों को मारा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं अमानवीय घटना ये घटित हुई है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए इस हादसे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।